सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेटियोर्स, कोमेट्स के सिस्टम को ही सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में 8 प्लैनेट्स को याद रखने के लिए आपको यह सेंटेंस याद रखना होगा। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सी अस 9 प्लैनेट्स। इस सेंटेंस के प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर एक प्लैनेट के नेम को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में 9 प्लैनेट्स के नाम हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो को हाल ही में प्लैनेट के दर्जे से हटा दिया गया। मरकरी, वीनस, अर्थ तथा मार्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। इनका अधिकांश भाग सॉलिड अर्थात ठोस अवस्था में है तथा यहाँ जमीनी सतह मौजूद है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस तथा नेपच्यून को जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। इनका अधिकांश भाग गैसियस स्टेट में है तथा यहाँ जमीनी सतह नहीं पाई जाती है। ये प्लैनेट्स आकार में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स से बहुत अधिक बड़े हैं। सूर्य के सर्वाधिक निकट होने के कारण मरकरी के परिक्रमण अर्थात रिवॉल्यूशन की गति सर्वाधिक तीव्र है, परंतु इस ग्रह के घूर्णन अर्थात रोटेशन की गति सबसे कम है। मरकरी की सरफेस मून की सरफेस से मिलती जुलती है। मरकरी के अराउंड एटमॉस्फेयर नहीं है तथा इस ग्रह का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। मरकरी 88 डेज में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसे अपने एक्सिस में एक रोटेशन पूरा करने में 58 डेज और 15 आवर्स लगते हैं। वीनस सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। यह रात के समय आसमान में चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा चमकदार दिखाई देता है, इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार तथा इवनिंग स्टार भी कहते हैं। वीनस का मास तथा शेप लगभग अर्थ के मास तथा शेप के बराबर है, अतः इसे सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं। यह 224.7 डेज में सन के अराउंड अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है। इसे अपने एक्सिस में एक रोटेशन पूरा करने में 243 डेज लगते हैं। यहाँ एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं, जिसके कारण इसके एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड के क्लाउड्स फैले रहते हैं। अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ वाटर, सॉलिड, लिक्विड तथा गैस तीनों ही फॉर्म में पाया जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर हरियाली एवं वाटर के कारण अर्थ ग्रीन तथा ब्लू दिखाई देता है। इसके एटमॉस्फेयर में मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर वेपर मौजूद हैं। मार्स के सॉइल में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, अतः इसका सरफेस रेड दिखाई देता है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसके 2 सैटेलाइट्स फोबोस तथा डीमोस हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 687 डेज में पूरी करता है तथा अपने एक्सिस में एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स एंड 37 मिनट्स लेता है। इसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा अन्य गैसें मौजूद हैं। यहाँ
वाटर के मौजूदगी के कोई भी संकेत नहीं मिले हैं। जुपिटर का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों से हुआ है। इस प्लैनेट के सरफेस पर ग्रेट रेड स्पॉट देखा गया है। यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 ईयर्स में पूरी करता है। इस प्लैनेट के 67 सैटेलाइट्स हैं और उनमें गैनीमीड सबसे बड़ा है। सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट सैटर्न है। जुपिटर की तरह ही यह भी मुख्य रूप से हाइड्रोजन तथा हीलियम से निर्मित है। यह प्लैनेट अत्यधिक ठंडा है तथा इसका तापमान -180 डिग्री सेल्सियस है। सैटर्न के अराउंड बहुत सारे रिंग्स पाए जाते हैं। सैटर्न के 63 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा सैटेलाइट है। टाइटन एकमात्र एक ऐसा सैटेलाइट है जिसका अपना एटमॉस्फेयर है। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 ईयर्स में पूरी करता है तथा अपने एक्सिस में 10 आवर्स एंड 14 मिनट्स में एक रोटेशन पूरा करता है। इसे ग्लोब ऑफ गैसेस भी कहा जाता है। यूरेनस सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है। इसका टेम्परेचर लगभग -224 डिग्री सेल्सियस है। इसका एटमॉस्फेयर मीथेन गैस से बना है। इसके 27 सैटेलाइट्स हैं तथा इसके अराउंड भी कुछ रिंग्स मौजूद हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 84 ईयर्स में पूरी करता है। नेपच्यून सूर्य से अत्यधिक दूर होने के कारण एक ठंडा प्लैनेट है। इसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस है। यह सूर्य की परिक्रमा 165 ईयर्स में पूरी करता है। इसके 13 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से ट्राइटन तथा एन 2 बड़े सैटेलाइट्स हैं। यूरेनस तथा नेपच्यून दोनों के ही एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण ये ग्रीन कलर के दिखाई पड़ते हैं। जुपिटर तथा मार्स के ऑर्बिट्स के बीच मौजूद चट्टानों को एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। कोमेट्स या पुच्छल तारे धूल, गैस एवं बर्फ से बने होते हैं। ये सूर्य के चारों तरफ इर्रेगुलर ऑर्बिट्स में परिक्रमा करते हैं। कोमेट्स जब सूर्य के नजदीक से गुजरते हैं तो गर्म होकर इनमें से गैसों की फुहार निकलती है, जो एक लंबी पूंछ की समान दिखाई देती है। इन्हें धूमकेतु भी कहते हैं। एस्ट्रॉइड्स अक्सर आपस में टकराते हैं तथा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये टुकड़े जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं तथा अर्थ के सरफेस में पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। इन्हें ही मेटियोर्स या शूटिंग स्टार कहते हैं। हमारे चैनल में रेलवे, एसएससी, बैंकिंग तथा अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट वीडियोस दिखाए जाते हैं। अतः नए अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।